पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी अपने पास रखता, बाकी शहरों में बेच देता था, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अन्न शहरों में ना भेजे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम जो है बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है उसे। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी गांव के थे। जहां पर ऐसा सुंदर वातावरण था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर ये 70% लोग चाहें सुंदर सत्ता जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं, 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सच समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान का दिया हुआ, ये जीवन भगवान का दिया है बड़ा सुंदर जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन में बांधने वाला है। वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है। वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान अगर इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से वह काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए,
सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ऐसी भावना आई, वह अकड़ता हो गया, देखते हुए भी अकड़ता हो जाता है। करने वाला नहीं, यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह करता है। ईश्वर में जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरे को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर घूमता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने मैं बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसको। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारीगण। इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन इनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी बड़ी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। शाम को इन्हें इतना जरूर पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है। वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिसकी 10,000 माहवार की आमदनी है, अगर सब प्रकार संपन्न है और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश वो करते हैं, सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो बार बार करना पड़ता हो, काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां बही खाता लिखते हैं
तो जैसे वही आपके सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए। अगर कैश गिनने का काम है, भगवान की याद आ जाएगी। जब हाथ में कैश लीजिए तो कहिए ओम, और जब एक एक नोट को आप गिन रहे हैं कैश के, तो हर नोट पर अपने इष्ट को याद करिए। और जब कैश पूरा गिन लें तो कहिए ओम, और अपने खजाने में डाल दीजिए। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, उसे काम भी बन सकता है और बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते हैं। बाकी बिजनेसमैन हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ग्राहक रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए, भगवान की याद को छोड़ दीजिए, समझिए ईश्वर की याद, और ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जिंदगी का लाभप्रद समय खराब ना करें। काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वही करते होंगे, वो तो परमात्मा को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसी आज की दुनिया आज है वैसे ही चलेगी। चोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है, बड़े बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हर काम पूजा नहीं है, हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं, और भावना की वजह से कर्म का फल बदलता चला जाता है। भावना
भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था उनके पास, चावल। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं, बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वह सच्ची सेवा कर रहा है। सच्ची सेवा है। अगर शोषण करने के लिए, अपने वर्कर्स को तंग करने के लिए, पैसा बनाने के लिए करता है तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है ईश्वर के, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं डॉक्टर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे, इससे ज्यादा इनकी ड्यूटी होती ही नहीं। इन 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, आप अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए, उसी की याद में उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा, इतनी ताजगी महसूस होगी कि लंच के बाद जो आप काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 7 घंटे में से 1.5 घंटा परमात्मा की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम बने। बहुत से ऑफिस ऐसे होते हैं जहां निरंतर काम बना होता है, पर ज्यादातर जगह ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए तो अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी सिंसियरिटी के साथ। काम खत्म हो जाए तो फिर भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।